स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों मेरे YouTube चैनल कैरियर विद दीपक में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझा होगा कि ये वर्गीकरण का दूसरा चैप्टर है, तो दूसरा क्लास है। ठीक है, इसमें मैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है। ठीक है, लिखा है शब्दों के अलग समूह को चुनिए। दिया है नाविक, चिकित्सक, चित्रकार, इंजीनियर, नौकर, दुकानदार, कारखाना, गैरेज, जुआगर, मैकेनिक, खगोलविद और युद्ध। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी तीन से क्या है, अलग। उसी जो एक ऑप्शन अलग है उसी को हमको चूज करना है। ठीक है, यहाँ आपको देख के पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए नाविक जो है ये एक पेशा है। कोई भी आदमी नाविक कब बनता है? जब वो नाव चलाता है, कुछ काम करता है नाव चलाने वाला, तो उसको नाविक कहते हैं। डॉक्टर क्या करता है? जो वो डॉक्टरी वाला काम करता है, मतलब लोगों का इलाज करता है, तो वो चिकित्सक कहलाता है। कोई पेंटिंग बनाता है तो उसको चित्रकार। मतलब ये सब क्या है, पेशे हैं। इंजीनियर भी एक पेशा है, नौकर भी एक पेशा है, दुकानदार भी एक पेशा है। ठीक है, यहाँ देखिए मैकेनिक भी एक पेशा है, खगोलविद भी एक पेशा है और योद्धा भी एक पेशा है। लेकिन कारखाना कोई पेशा नहीं है, गैरेज कोई पेशा नहीं है, जुआगर कोई पेशा नहीं है। ये जगह के नाम है। ठीक है, मतलब कारखाना जहाँ पे कुछ सामानें बन रही हो उसको कारखाना कहते हैं। गैरेज जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ, कोई वस्तुएं रखी जाती हैं उनको क्या कहते हैं, गैरेज कहते हैं। जुआगर जहाँ पे ताश के पत्ते खेले जाते हैं, मतलब जहाँ पे जुआ की चीज़ें खेली जाती हैं उसको जुआगर कहते हैं। तो ये तो कोई पेशा है नहीं, और बाकी ये सब क्या है, पेशे हैं। इसका मतलब यही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही आप लोग का बाकी तीन से अलग। ठीक है, ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को भी क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग है। उसी अलग वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है और आपका एग्जाम में क्वेश्चन को सही करके। ठीक है, अभी हाल में आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी होने वाला है, इसमें भी क्वेश्चन इसका आपको देखने को मिलेगा कि वर्गीकरण के, क्लासिफिकेशन के किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो आप लोग जाके अगर यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप से। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि पेंसिल लेखन सामग्री, जानवर बिल्ली, वृत्त आकृति, ट्रक वाह। अब इसमें से एक ऑप्शन को हमको चूज करना है। ठीक है, तो देखिए पेंसिल एक लेखन सामग्री है, मतलब एक वस्तु है पेंसिल, जिससे क्या करते हैं, लिखते हैं। जानवर बिल्ली, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अलग टाइप का आ रहा है, पहले ही आपको अलग अलग दिख रहा होगा। वृत्त क्या है, एक प्रकार की आकृति है ना। ट्रक क्या है, वाहन। ठीक, ट्रक क्या है, एक वाहन। यहाँ पे प्रॉपर नाम दिया है इस साइड, और वह किस कैटेगरी में आता है इधर कैटेगरी दिया है। तो इधर एक चीज देखिए, ये तो प्रॉपर नाम है, कैटेगरी समझ में आ रहा है, ये भी प्रॉपर नाम है, कैटेगरी समझ में आ रही है, ये भी प्रॉपर नाम है, कैटेगरी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉपर नाम देखा जाए तो जानवर, तो जानवर केवल बिल्ली ही थोड़ी होती है, ये कैटेगरी बिल्ली की थोड़ी होती है जानवर। ठीक है, अगर बिल्ली यहाँ रहती, जानवर यहाँ रहता, तब ये ऑप्शन समझ में आता। मतलब बिल्ली क्या है, एक जानवर होती, लेकिन जानवर क्या एक बिल्ली होगी, नहीं। ये ऑप्शन आप लोगों को अलग दिख रहा हो, इसमें थोड़ा सा ही अलग आपको लग रहा है, लेकिन यही ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। मतलब इधर क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, और इधर उसका कैटेगरी हमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ वृत्त है, नाम है, वृत्त नाम होता है ना, तो वृत्त का ये क्या है, कैटेगरी, वो आकृति को ही तो दर्शाता है वृत्त। ट्रक क्या है, किसी वाहन को ही तो दर्शाता है। पेंसिल क्या है, लेखन सामग्री को ही तो दर्शाता है। लेकिन क्या जानवर बिल्ली को दर्शाता है? नहीं, बिल्ली जानवर को दर्शाता है कि बिल्ली एक जानवर। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक, तो देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन दिया है कि कर्नाटक, बेंगलुरु, पटना, बिहार, दिसपुर, असम, गांधीनगर, गुजरात। तो देखेंगे यहाँ पे सब क्या है, स्टेट कैपिटल ही दिया हुआ है, सब स्टेट कैपिटल है। ठीक है, तो इसमें साइड देखेंगे, यहाँ पे ये कैपिटल है और यहाँ पे ये, सॉरी, ये इसका स्टेट है और ये इसका कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, स्टेट है और ये कैपिटल है। यहाँ पे ये स्टेट है और ये कैपिटल है। यहाँ पे यह स्टेट है और यह कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीन ऑप्शन, बिहार, असम और गुजरात, स्टेट दाएं साइड दिया हुआ है और उसका कैपिटल बाएं साइड में, राजधानी बाएं साइड दिया है। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है इसमें स्टेट बाएं साइड और उसकी राजधानी कैपिटल दाएं साइड दिया है। मतलब ये भी स्टेट कैपिटल ही है,
लेकिन बाएं दाएं का फर्क है, तो ये भी फर्क आपको देखना है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दाएं बाएं के फर्क से ये ऑप्शन अलग हो रहा है, क्योंकि बाकी तीन में सेम है, तो वो कहीं ना कहीं से तो डिफरेंट है ही। तो वही डिफरेंट क्या है, लेफ्ट और राइट, स्टेट कैपिटल का स्थान लेफ्ट राइट बदल दिया है, ठीक है। ये रहा आप लोगों का ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, लोग उसको भी देख के, मतलब ये वीडियो के देख के आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। और इसके बाद से आपका सीजीएल आएगा, एसएससी का बहुत सारा आएगा, मैं इसके बाद से अलग अलग सीरीज भी कराऊंगा हर एग्जाम के लिए अलग, ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, दिया है कि ईंट, दीवार, लुगदी, कागज, लकड़ी, फर्नीचर और धातु अयस्क, ठीक है। मतलब एक पदार्थ दिया हुआ है और उससे क्या बनाया जाता है वो चीज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए कि ईंट से दीवार बनाते हैं, ये बात सही है, ठीक। लुगदी जो होता है, जैसे देखते हैं कि लकड़ी उकड़ी से क्या किया जाता है, कागज बनाया जाता है, पहले लुगदी बनाया जाता है, लुगदी से क्या बनता है, कागज बनता है, ये भी बात सही है। लकड़ी जो होता है उससे फर्नीचर बनता है, ये भी बात सही है। लेकिन धातु जो होता है, धातु से क्या हम अयस्क बनाते हैं? नहीं, धातु से अयस्क नहीं बनाते हैं, बल्कि हम अयस्क से धातु बनाते हैं। धातु किससे बनाते हैं? अयस्क से, ना कि धातु से। तो मतलब यहाँ पे क्या दिया है, उल्टा दिया हुआ है। अगर अयस्क यहाँ रहता, धातु यहाँ रहता, तब ये ऑप्शन आपका सही होता, क्योंकि अयस्क से धातु बनाया जाता है। तो जो चीज जिससे बनाया जा रहा है उसको लेफ्ट साइड, और जो बनाया जा रहा है वो राइट साइड। यहाँ पे वो चीज लेफ्ट राइट का डिफरेंट है, इसीलिए आपके ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए कि किस चीज़ से क्या बनाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो आपको जनरल साइंस भी पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ है धातु से अयस्क या अयस्क से धातु, ये क्या है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे, नाइन्थ से आप लोग साइंस पढ़े होंगे, तो वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा, धातु बताया गया होगा, धातु क्या होता है, ठीक, अयस्क क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, दिया है कि ओटावा कनाडा, कराची पाकिस्तान, रोम इटली, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो आपको कंट्री का नाम दिया है, देश का नाम दिया है, और इधर देंगे तो देखेंगे तो क्या है, उनके कैपिटल है। लेकिन जो पाकिस्तान है उसका राजधानी कराची नहीं है, बल्कि राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद, है ना। और कनाडा का राजधानी कहाँ है, ओटावा, ये सही है। इटली का राजधानी रोम, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, ये भी सही है। और यहाँ पे पाकिस्तान का कराची दिया है, मतलब पाकिस्तान का राजधानी ना देके वहाँ की एक सिटी का नाम दिया हुआ है कराची का, ठीक है। लेकिन असल में उसका कैपिटल कहाँ है, इस्लामाबाद। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी तीनों से क्या है, अलग है। और तीनों में कैपिटल और कंट्री दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, कंट्री और उसका एक सिटी दिया हुआ है, ना कि उसका कैपिटल, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही अलग है, इसलिए आप यही क्वेश्चन, यही आपका ऑप्शन सही हो, ठीक। तो याद देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन है KIUDEHWXANOR, ठीक है। इसमें से क्या करना है, उस अक्षर समूह को चुनिए जो बाकी से अलग है, जो डिफरेंट है उसको हमको चूज करके बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए के से अगर आई की तरफ चला जाए और आई से फिर ओ की तरफ चला जाए, तो के से आई की तरफ चलने का मतलब पीछे, मतलब माइनस 2 बार चला जाएगा, तब ना आई जे के आता है। तो के से जे, फिर इसके बाद से आई। अब आई से अगर ओ चला जाए, आई से ओ, तो आई के बाद से जे के एल एम एन ओ, मतलब +6 बार हमको चलना पड़ेगा। यहाँ देखिए डी से हमको ई जाना है और ई से हमको एच जाना है। तो डी से +1 करेंगे तो ई होगा, और ई से अगर +3 करेंगे तो एच होगा, ठीक है। यहाँ देखिए डब्ल्यू से एक्स और एक्स से ए जाना है, डब्ल्यू से एक्स जाना था +1, एक्स से ए जाना तो +3। एन आर में एन से ओ जाना है, फिर वहाँ से आर जाना है। एन में +1 करेंगे तो ओ, और फिर +3 करेंगे तो आर, ठीक। यहाँ देखिए इसमें
+1 +3 हो रहा है, इसमें +1 +3 हो रहा है, इसमें +1 +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 और +6 हो रहा है। मतलब बाकी इन तीनों से ये ऑप्शन में डिफरेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंट यहाँ पे करना है मतलब यही ऑप्शन आप लोग का क्या है, डिफरेंट है, अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलग की पहचान। इसमें से अलग क्या है, सी और एक्स। हम लोग जानते हैं कि अपोजिट अल्फ़ाबेट एक दूसरे का आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करना बहुत जरूरी है कि किसके विपरीत कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। तो यहाँ जानते हैं कि सी और एक्स आपस में क्या है, अपोजिट है। ए और जेड आपस में क्या है, अपोजिट है। एफ और यू आपस में क्या है, अपोजिट है। यम और पी अपोजिट नहीं है, क्योंकि यम का अपोजिट क्या होता है, यन होता है, और पी का अपोजिट कौन होता है, के होता है, ठीक है। तो ये होते हैं अपोजिट, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जरूर करिएगा। ये आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए गर्मी बहुत है, आप लोग बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। निकले भी तो शाम को जाइए और सुबह को जाइए, ठीक है। और बच के जाइए, पानी पीते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या है कि गर्मी हो रहा है तो आप लोग को पूरा अपने आप को ठंडा करने का पूरा व्यवस्था करना चाहिए कि कैसे आप लोग का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो फिर माइंड पे ज़्यादा प्रेशर आता है, और उससे क्या होता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि कुछ ऐसा माहौल बनाइए ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो सके, ठीक है। जैसे अगर गांव में है तो पेड़ के नीचे बैठ के आप लोग कर सकते हैं ना, ठीक। देखिए, और बाकी जो लाइब्रेरी में है उनका क्या ही करना है, लाइब्रेरी में एसी लगा हुआ रहता है, आप लोग पढ़िए आराम से, समय है बहुत अच्छा, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिए, दिया है कि विषम संख्या युग में ज्ञात करिए। इन संख्या दिया हुआ कुछ, ये रेशियो लगने का मतलब ये मत समझिए कि रेशियो हमको निकालना है, नहीं। ये बस संख्या का मैंने संख्या दिया है कि एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, ये नहीं कि रेशियो निकालने लगे, नहीं, ठीक है। 10 से हमको 33 जाना है, 2 से 9 जाना है, 8 से 29 जाना है, 6 से 21 जाना है। इधर छोटा है इधर बड़ा है, छोटे से बड़े की तरफ हम लोग आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। अगर 10 से हमको 33 की तरफ जाना है तो 10 में अगर 3 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, और उसमें 3 अगर ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक। वही देखिए, 2 में अगर 3 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 6, और उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए, 8 में 3 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 24, और प्लस अगर 3 हम लोग जोड़े तो कितना आएगा, 27। यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हुआ, लेकिन क्या ये रूल फॉलो हो रहा है, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18, और इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो ये 20। मतलब ए बी और डी में सेम रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन सी में वह रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन आप लोग का इसमें अलग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। आपको देखते रहना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा किसमें नहीं हो रहा है। जिसमें नहीं हो रहा है वही क्या है, अलग है, वही आप लोग का आंसर, ठीक। आगे देखिए, यहाँ भी दिया है कि विषम को चुनिए। एक्सेल दिया है, कीनोट दिया है, पावर पॉइंट दिया है, वर्ड दिया है। तो आप लोग अगर कंप्यूटर चलाते होंगे या कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, ठीक है। उसी में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एप्लीकेशन दिए हुए रहते हैं, जैसे एम एस, ऐसे लिखा रहता है, एम एस एक्सेल, ठीक, एम एस पावर पॉइंट, ठीक है, एम एस वर्ड, ठीक है। और इसके बाद से और भी होता है, जैसे एम एस नोट पैड, ठीक है। ये अलग अलग एम एस के मतलब माइक्रोसॉफ्ट के क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखना है, एक्सेल एम एस का है, पावर पॉइंट भी एम एस का एप्लीकेशन है, और वर्ड भी एम एस मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, लेकिन कीनोट जो है ये एम एस का एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, लेकिन ये उसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन नहीं, ठीक है। ये रहा आप लोग का
मतलब ये तीनों क्या हुआ, डिफरेंट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, यहाँ पे दिया है UCF ZX से NM NJM HDX। ठीक है, ठीक, यहाँ देखिए U और F ये आपस में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, और C में अगर +3 कर दें तो ये आ जाएगा, C के बाद DE F। ठीक है, जेड और ये आपस में क्या है, अपोजिट है। और X में अगर +3 कर दें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यन और यम आपस में क्या है, अपोजिट है। और जे में अगर +3 करें तो कितना आएगा, जे के यल यम, यम आ जाएगा। ठीक, एच और एक्स आपस में अपोजिट हैं, नहीं, क्योंकि एच का अपोजिट क्या होता है, यस होता है, इसीलिए यहीं पे ऑप्शन गलत हो गया। और डी में अगर +3 भी करें तो एक्स नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आप लोग क्या है, अलग। ठीक है, बाकी तीनों से अलग। यहाँ देखिए LJI GDA NLK और TRQ, इसमें क्या करना है कि यल से अगर हमको जे की तरफ जाना है, यल से जे और जे से फिर आई, तो यल में से अगर -2 करें तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और जे में से -1 कर देंगे तो आई हो जाएगा ना। कि यल से दो दो अल्फ़ाबेट अगर पीछे जाए तो जे आएगा, और जे से एक अल्फ़ाबेट पीछे जाए तो आई जाएगा। वहीं GDA देखिए, GDA। ठीक है, जी से अगर डी की तरफ जाना है, ठीक है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, जी से डी जाना है तो DEFG, अगर -3 करेंगे तब जाके डी होगा। ठीक है, और डी से ए की तरफ जाना है, कितना करेंगे, डी से ए जाना है तो -4 करेंगे। ठीक है, तब जाके डी से ए जाएंगे। NLK में देखिए NLK, एन से एल की तरफ जाना है तो NLMN, मतलब -2, तो एल के से -1। TRQ में टी से आर और आर से क्यू जाना है, क्या करेंगे, टी से -2 जाएंगे तो आर हो जाएगा, आर से -1 जाएंगे तो क्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो GDA है ऑप्शन नंबर बी, यही आप लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जी से डी जाना है, डी से ए जाना है, जी से -3 जाएंगे तब जाके डी होगा, डी से -4 जाएंगे तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे -2 और -1 ही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोग का अलग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ वर्गीकरण के क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग को अलग अलग देखना है कि कैसे आप लोग अलग कर सकते हैं, किस टाइप का आपका क्वेश्चन है, उसमें से हमको अलग छांटना है। अलग छांटने के बाद हमको वही आंसर टिक कर देना है। ठीक है, और ये आप लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। फिर अगला वीडियो आप लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे लेके, और इस वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आया तो इसको लाइक करिए। फिर अपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर यहाँ तक आप लोग देख लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।